हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और यस क्रम से भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो हमें सिद्ध करना है कि हमारा जो PQRS चतुर्भुज है वह एक आयत है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा-सा चेंज है। इसलिए इसमें जो गिवन वाला पार्ट है, इंट्रो वाला, उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आप उसको पिछले क्वेश्चन से लिख लेना, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को लूँगा, त्रिभुज AD और C को, ठीक है? त्रिभुज ADC को। तो हम लिखेंगे हल त्रिभुज ADC में, ठीक है ना? ADC में जो R और S है, R और S क्रमशः क्रमशः किसके, डीसी क्रमशः डीसी और एडी एडी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना? देखिए, ये ये जो है यस और आर इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, देखिए जो आर यस होगा, आर यस वो समांतर होगा किसके, एसी के, एसी के। और जो आर यस होगा वो बराबर होगा किसके, हाफ हाफ एसी के। कैसे? ये आपका मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि जब हम किन्हीं दो बिंदुओं के जब किन्हीं हम दो मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी लंबाई के आधी होता है। ठीक है ना? तो देखिए, यस आर जो है, यस आर मतलब आर एस, वो एसी के समांतर है और एसी की लंबाई के आधा है। ठीक है? तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना? फिर क्या करेंगे, हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC। ठीक है? तो हम लिखेंगे आगे त्रिभुज ABC में, उसी प्रकार ABC में P और Q, P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना? ये आपके मध्य बिंदु हैं। तो क्या होगा? तो उसी प्रकार होगा, देखिए, जो आपका PQ है वो समांतर होगा किसके, AC के। और PQ जो है वो बराबर होगा किसके, 1/2 AC के। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये भी कैसे होगा, मध्य, ये भी आपका मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। ठीक है ना? प्रमेय से होगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम आगे समीकरण 1 व 2 से। 2 से देखिए, ये जो है आरएस जो है एसी के समांतर और पीक्यू भी एसी के समांतर। इसका मतलब क्या हुआ, आरएस जो है वो पीक्यू के भी समांतर होगा। तो हम लिखेंगे पीक्यू जो है वो आरएस के समांतर है। और क्या है, देखिए, ए दोनों कट जाएंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो पीक्यू बराबर हो जाएगा किसके, आरएस के। ठीक है ना? यहाँ तक तो पिछले वाले क्वेश्चन में सेम था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो आपका चतुर्भुज है PQRS, जो आपका चतुर्भुज है PQRS एक समांतर तर चतुर्भुज चतुर्भुज है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है? तो देखिए, हमने जो विकर्ण खींचा है A और C और D और B को, ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं ये O बिंदु पर काटता है। ठीक है ना? और हम इस चतुर्भुज को लेते हैं, तो इसको हम एन नाम दे देते हैं, इसको हम यम नाम यम नाम दे देते हैं। ठीक है ना?
तो जो आपका चतुर्भुज चतुर्भुज क्या OMSN होगा, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज OMSN में, ठीक है ना? OMSN में जो आपका देखिए, जो आपका ये होगा इसको मान लेते हैं कोण A, इसको मान लेते हैं कोण B, ठीक है ना? स्मॉल a, स्मॉल b, तो A आपका कोण A जो है वो आपका बराबर होगा किसके? कोण B के, ठीक है ना? कैसे बराबर होगा? क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख सम्मुख कोण, ठीक है ना? सम्मुख कोण, ठीक है ना? और एक बात और है कि जब जब 2 विकर्ण समांतर चतुर्भुज में जब 2 विकर्ण काटते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो आपका कोण B है, वो कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा, तो हम इसकी जगह पर 90 डिग्री रखेंगे। तो आपका कोण A जो होगा, वो आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा ना? तो तो क्या होता है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का कोई समांतर चतुर्भुज है और उसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है ना? एक कोण 90 डिग्री है, तो वह आयत होता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले मतलब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया है, तो हम इसको लिखेंगे। इसलिए इसलिए PQRS एक आयत है, ठीक है ना? प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और इन चैप्टर के सारे वीडियोज़ को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, आप जाकर वहाँ से अपने चैप्टर्स को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।